नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल भी रही होगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपसे हम मिल रहे हैं। हम लोगों के साथ एलपी वैकेंसी को बढ़ाने के लिए बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, और हम जैसे तमाम पटना के जितने भी शिक्षकगण हैं उन लोगों के साथ। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो शिक्षक हैं उनको चैनल भी ब्लॉक कर दिया गया है। फ़िलहाल अभी के डेट में सब चीज़ बेहतर है, सबकी चैनल आ चुकी है वापस। और बाकी आप समझ ही सकते हैं, बहुत सारी परेशानियाँ थी। वैकेंसी जितनी एलपी की है, टेक्नीशियन के भी आप वैकेंसी देख रहे हैं। तो आज आप लोग के लिए मैं एलपी और टेक्नीशियन के लिए जो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और मेरे द्वारा जो चीज़ें कराई जाती है क्लासरूम में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग देखें, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों के भी ये प्लानिंग जो हम लोग एलपी और टेक्नीशियन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप लोग को भी पसंद आएगा। जो हम लोग अपने लिए, जो हम लोग का खुद का ये स्टडी प्लान है, स्टडी मटेरियल है, यानी आप एक ये बात बोल सकते हैं कि कौन कौन से हम लोग बुक फ़िलहाल एलपी और टेक्नीशियन के लिए साथ साथ हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, देखेंगे। और अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो सही माने, अगर आप जीरो से भी तैयारी कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, तो आपकी तैयारी बेस्ट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, है कि नहीं। और आप मॉडरेट हैं या आपकी तैयारी हो चुकी है, यानी जितने भी तरह के विद्यार्थी होते हैं उन सब के लिए मैं एक ऐसा बुक लिस्ट लाया हूँ, एक स्टडी मटेरियल लाया हूँ। वो आप जहाँ भी होंगे नज़दीकी दुकान में आसानी से ये उपलब्ध मिल जाएगी, आसानी से मिल भी जाएगी। कोई इसमें दिक्कत और परेशानी होने की बात नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो हम लोग के पास बहुत सारे बुक हैं, लेकिन उस बुक से जो हम लोग यूज करते हैं मैं वही बात आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अगर देखो भाई, किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आपको सच में उसमें आपकी एक जगह पक्की करनी है तो कुछ बातों को तो ध्यान में रखना ही ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी के दौर में देखो कि सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि किस जोन में हम फॉर्म भरें, सारे बच्चे के दिमाग में यही चल रहा है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर भी दिए होंगे, बहुत सारे फॉर्म नहीं भरे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि भाई साहब वैकेंसी बहुत कम है, और इस वैकेंसी के अनुसार आप किसी भी जोन में भरिएगा, आपको फाइट करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। क्योंकि वैकेंसी ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा है तो उसमें कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहानी यहाँ पे उल्टा हो गई। अगर आपके साथ किसी जोन में 10,000 भी बच्चे मिल जाएंगे और वो 10,000 में लगभग अगर 100-200 ही पढ़ने वाले हैं तो उन्हीं की न जॉब मिलेगी। हम भीड़ देख रहे हैं, लेकिन भीड़ नहीं देखना है दोस्तों। आपको जहाँ लगता है कि मुझे फॉर्म भरना, वहाँ भर दीजिए, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। मेहनत करिएगा तभी कुछ होगा, ठीक है। तो अगर आपको जहाँ भी इच्छा है, आपके नज़दीक में कोई जोन है तो वहाँ से भर दीजिए, चाहे पटना ही चाहे आपके गोरखपुर, चाहे रांची, या चाहे आपके मुजफ्फरपुर ही क्यों ना हो, है ना। आप वहाँ अप्लाई करिए बेधड़क और मेहनत करिए। टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम है, और इस टाइम के अनुसार आप बेहतर अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आपको ध्यान ही नहीं देना है कि कहाँ फॉर्म भरे, कहाँ फॉर्म ज़्यादा गिर रहा है, कहाँ फॉर्म कम गिर रहा है। सब जगह कंपटीशन बढ़िया रहने वाला है, वो चाहे पटना हो,
वो चाहे आपका गोरखपुर हो, चाहे रांची हो, चाहे आपके मुजफ्फरपुर हो, सब जगह कंपटीशन लगभग बढ़िया होने वाला है। आप किसी भी जोन में भर के फॉर्म देख लेना। फिलहाल ये सारी बातें हैं, आप फॉर्म भरें। अभी तक लास्ट डेट शायद 19 तारीख तक है, आप 18 तक फॉर्म भर लें। उसके बाद आप अपने तैयारी में लग जाएं। बहुत सारे बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ करते हैं, सब लोग तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम लोग मान लिए हैं कितनी वैकेंसी रहेगी और इसी पे अपना तैयारी करके दिखाना है, दम दिखाना है, सही है ना। तो चलो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो देखो ये बात हो गई। बात ये भी समझना जरूरी है दोस्तों कि यदि आप बिगिनर हैं, मतलब एकदम शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं, या एकदम आप बीच वाले हैं, मतलब मॉडरेट में हैं, यानी आपकी तैयारी कुछ हुई है कुछ बाकी है, और वैसे भी होंगे जिनकी तैयारी बेहतर हो चुकी है, उनको सिर्फ और सिर्फ कुछ करने की ज़रूरत है। मैं बता दूंगा वो व्यक्ति को क्या करना होगा, है ना। तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ जो बिगिनर है, अगर बिगिनर है और एलपी को उसने फॉर्म भर दिया है और टेक्नीशियन का भी फॉर्म भरना चाहता है, तो उनके लिए कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले आपको करना होगा, जो बिगिनर हैं उनको सबसे पहले सिलेबस को देखना होगा कि एलपी और टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है। उसके अनुसार उनको कुछ बुक लिस्ट बनाना होगा। उनको बुक लिस्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं खुद यहाँ पर बता दूंगा। देखो अगर बिगिनर हो तो सबसे पहले आप कुछ करो या ना करो, जितने भी एलपी और टेक्नीशियन की एग्जामिनेशन हुई है, मीन्स 2018 वाली, उसको आपको प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेनी है। पहला प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेनी है। जितने भी प्रश्न बने हैं उसको पहले आपको बना लेना है बढ़िया से, एकदम बेहतर। अब आप कहेंगे वो प्रीवियस ईयर किस पब्लिकेशन से और कौन सी बुक हम लें ताकि मेरा बेहतर हो जाए और हम भी इस दौर में शामिल हो जाए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्त, आप ये देख रहे हैं ना बुक, देखिए ध्यान से देख लिए। इसमें क्या है कि ये रुक्मिणी प्रकाशन की बुक है, रेलवे गणित टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है भाई, वॉल्यूम 1 है। इसमें आप देखोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे दोस्त, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देखो ध्यान से, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, क्वेश्चन बैंक 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी परीक्षाएं हुई है, इसमें पूरे गणित, जो सिर्फ गणित के प्रश्न बने हैं, वो सारे के सारे इसमें डाल दिया गया है। यानी एक साथ ये बुक आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। ये जरूरी नहीं है कि बिगिनर ही बनाए, जो मॉडरेट हैं उनके लिए भी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन को अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले उसकी प्रीवियस ईयर को पूरे चार्ट जाना है। यानी कहीं से गलती से आ गया इस बुक से तो आपसे बन जाना चाहिए, ये माथे में टिक होना जरूरी होता है, ठीक है भाई। बाकी पैटर्न तो आपको समझ में आ ही जाएगा जब इसको बनाएंगे कि किस ढंग से हमको तैयारी करनी है, किस ढंग से हमको प्रैक्टिस करनी है और किस ढंग से मुझे पेपर में आंसर लगानी है। सारी की सारी बातें आपको पता चल जाएगा अगर सिर्फ इस बुक को बना लेंगे तो। यानी मैथ की हो गई तो मैथ की टेंशन आपकी ख़त्म। इसी तरह से आप ये देख सकते हैं, रीजनिंग का भी बुक है, देखिए इसी पब्लिकेशन की है। इसमें देखिए, इसमें रीजनिंग है, और रीजनिंग में क्या है, इसमें भी आपको एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, फिलहाल ये भी क्वेश्चन बैंक है रीजनिंग का 2018 से लेकर 2022 तक, ठीक है भाई। ये भी आपका टीसीएस है, रुक्मिणी प्रकाशन की है। इस बुक से आपको करना क्या है, इसमें भी देखो लगभग 3250 प्रश्न हैं, 3250 प्रश्न है, यानी 3250 प्रश्न इसमें है, और आपको सेट वाइज भी डिस्कशन है। ये सबसे बड़ी बात है कि सेट वाइज है। और इस बुक में क्या खासियत है दोस्त, कि इस बुक में ये खासियत रहेगी कि जितने भी रीजनिंग में प्रश्न बने हैं अभी तक, उसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार इसको बना लेते हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब इसको पेपर को आप बना लोगे, वो भी सेट वाइज है, ठीक है। ये रहेगी रीजनिंग और मैथ की, ठीक है भाई। दूसरी बात है
कि अब हम साइंस के लिए क्या करें। तो साइंस के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं बुक दिखा देता हूँ। देखो भाई, इसमें भी साइंस में आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मतलब कि आपके लिए बुक का जो कलेक्शन मैं लाया हूँ ना, आप देखेंगे तो लगेगा कि हाँ सच में बुक है भाई, इसे पढ़ लेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, 3-4 बुक हैं, उसी को पढ़ना है। सही है। अब ये देखो, ये देखो, ये भी देख लो, रुक्मिणी प्रकाशन का ही है। ये क्लास नोट्स है, देखिए क्लास नोट्स है। इसमें क्या है, रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का है। इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक इसमें पूरे निचोड़ दे दिया गया है। यानी इसमें करना होगा दोस्त, इसमें 500+ आपको अलग से प्रश्न में मिल जाएगा अगर आप बेहतर ढंग से इसको कर देते हैं। तो इसमें आपको रेलवे की जितने भी तमाम तरह के पोस्टेज, रेलवे के जितने भी तमाम तरह के पद हैं वो सब यहाँ से कवर हो जाएगा आसानी से। इसके अलावा जो भी आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अलावा, वो भी आपको ये महत्वपूर्ण बुक होगी। ये सिर्फ रेलवे की ही नहीं है, जितने भी बीपीएससी यूपीएससी तक, आई थिंक पहला पेपर तक ये आपके काम आएंगे। ये पतली सी बुक है लेकिन इसमें इतनी खासियत है, आप पढ़ेंगे तभी बात पता चलेगा। अगर किसी के पास होगा ये बुक तो देख सकता है इसमें कितनी खासियत है। पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है ना, इतने कम समय में। और आपको पता चले गया होगा जितने लोग 2018 में परीक्षा दिए होंगे ग्रुप डी का, और जो इधर 22 में दिए हैं, उनको पता चल गया था कि ग्रुप डी का प्रश्न कितना साइंस का ऊपर नीचे हुआ था। पूरे एनसीईआरटी से प्रश्न था भाई साहब ग्रुप डी में साइंस का। तो हम तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि एलपी में जो प्रश्न आएंगे साइंस से, वो भी जहाँ तक मुझे विश्वास है वो एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। और ऐसे ऐसे नाम लेकर आएंगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ा था। इसलिए एनसीईआरटी को भूलना ही नहीं है। अगर आप सच में जॉब चाहते हैं तो एनसीईआरटी को एकदम रट जाना है, काम कर लेना है। ये पतली सी बुक है, इसको करने में आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे बुक हम लोग कर रहे हैं। मतलब आप नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे होने की कगार पे हैं। तो पीछे मत हो और आप जॉब लो, किसी भी जोन से हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, ये हो गया, ये भी हो गया। ये रसायन का है। आप देखोगे ना, मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर, तो अगर दिखा दो, देख लो इतनी बढ़िया से इसको सजाया गया है कि मत कहो। मतलब कि देख लो, ये सारे के सारे मैंने, हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ये मोड़ा हुआ होगा, ये मोड़ा हुआ है क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। सही है ना। तो आप भी कंप्लीट करो तब जाकर होगा काम, नहीं तो सिर्फ कहने की बातें हो जाएगी कि मैंने भी एलपी का फॉर्म भरा था, है ना, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया। ये लाइन आपसे कोई नहीं सुनना चाहेगा। ये रह गया जीव विज्ञान। एक बात ध्यान दीजिएगा, एलपी का अगर परीक्षा आप दे रहे हैं टेक्नीशियन का, तो बायोलॉजी का नामात्र प्रश्न आएगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। ज़्यादा प्रश्न आएंगे केमिस्ट्री से और फिजिक्स से, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बायोलॉजी को भी देख लेना है, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ ही देना है। साइंस से आ भी सकता है, 3 या 4 प्रश्न आ जाएंगे आपकी, ये पासा ही पलट देगा अगर नहीं बना पाएंगे तो। इसलिए इसको भी देखना, ये भी आपके पूरे एनसीईआरटी पर आधारित है, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक। सही भाई, और ये भी नोट्स है। और बाकी इसका अगर दाम की बात करें तो 80 रुपया, 90 रुपया, 70 रुपये इस सब का दाम है। एक रिचार्ज से भी इसका कम मूल्य है भाई, आपकी लाइफ बनाने वाली बुक की। तो ये बातें हैं, ये भी रुक्मिणी का ही है। और इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी मोड़ा हुआ पेज आपको मिलेगा, पहले से ही किया हुआ, जो हम लोग आज करते हैं उसको मोड़ देते हैं अगले दिन के लिए। ठीक है भाई। और इसमें आप देखेंगे पीछे आपके प्रश्न भी है, और नीचे पीछे आपके देखो, यहाँ पे प्रश्न हो गए, यहाँ पे इसका आंसर है। और आप देख लो, पेज उलाटने की भी जरूरत नहीं है, कितनी आसान कर दिया है सर ने, है ना। ये सर का नाम क्या है भाई, शशांक शेखर, है ना जी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म में पढ़ाते होंगे। ये उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ बुक है, बहुत बेहतर तैयार किए हैं हम लोग के लिए, है ना। हम लोग ऐसे ही बुक की तलाश रहता है कि कौन सा बुक लें जिससे हम लोग आसानी से काम निकल जाए। ठीक है भाई। इसी तरह से देखो, ये भौतिकी विज्ञान है, ये भौतिकी विज्ञान मतलब फिजिक्स है। फिजिक्स को देखता हम बढ़िया से कर लेना है, न्यूमेरिकल सहित, छोड़ना नहीं है इस बार, है ना। ये देख लो, ये एनसीईआरटी हो गया, ये भौतिक, इसमें भी 800 लगभग प्रश्न इसमें लास्ट में दिया गया है। जब आप इसको थ्योरी पढ़ लेंगे और मज़ा आ जाएगा, इस बुक को पढ़ोगे ना मज़ा आ जाएगा। पूरे निचोड़ है भाई,
जो बात आप नहीं जानते वो है। आज जो नहीं जानते हो अगर वही प्रश्न में आ जाए तो हम इसी बात को बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से प्रश्न आया था फिजिक्स से, जो पता ही नहीं चला। भाई इसी में से था, है ना। अगर पता करना है पहले तो इसको बना लेना होगा, हर हाल में पढ़ लेना होगा। और ये तो रह गई। अब मान लो कि करंट के भी प्रश्न बनेंगे, तो करंट के लिए ये बुक है सफिशिएंट। ये हर दिन मैं हर जितने भी एग्जामिनेशन होती है, जितने भी बुक लिस्ट मैंने बताया होगा, इसमें इस बुक को जरूर रखा होगा, क्योंकि ये सही साबित करता है। ये मार्च 2023 लेकर फरवरी 2024 तक एक न्यू एडिशन है, इस मंथ का ही है। आप देख सकते हैं इसको भी हम लोग लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हर मंथ आता है तो जाहिर सी बात है कि जब आप रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ बातें ऐसी होगी जो पहले से आप जानते हैं, है ना। जो न्यू बात उसमें शामिल किया उसी चीज़ को पढ़ना है ना, है कि नहीं। तो आप इसको देख लीजिएगा और आप ले बहुत सारे बच्चे इस बुक को लेते हुए होंगे, पढ़ते भी होंगे, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बुक है। अगर इसको कंप्लीट कर लेंगे तो करंट आपकी नहीं छूटेगी, ठीक है। जो भी आएगा 7 को 8 को करंट जो भी पूछता है आप आराम से बना लेंगे, ठीक है भाई। अब बात तो हो गई कि ये सारी कितना बुक है भाई, ये पतली पतली बुक है करंट अफेयर्स को लेकर। तो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है भाई, 5 है, 6 है, बस इतनी बुक है। और एक बात मैं बता दूं कि इसका जो मैं आपको बुक दिखा रहा था, ये रीजनिंग और मैथ की बुक जो मैंने दिखाया, इसका साइंस भी है, यहाँ पे होगा साइंस भी है। इसी तरह से साइंस भी है, साइंस भी ले लेना अगर ले रहे हो तो, ठीक है भाई। उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप डी में किस लेवल का साइंस पूछा गया था। और अगर आप ग्रुप डी परीक्षा नहीं दिए हैं तो, अगर दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ये तमाम तरह का 5-6 बुक है जो अगर आप पढ़ रहते हैं, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप मॉडरेट हो, चाहे आपकी तैयारी हो चुकी है, एक बार रिवाइज के तौर पे इसको ले लेना होगा और बना भी लेना होगा, जहाँ से आपकी काम और आसान हो जाएगी। और इस बार ये ध्यान में रखना है कि हर जोन का कटअप ऊपर जाएगा तो उस लेवल से ही तैयारी करना होगा, जिस लेवल पे है उस लेवल को आगे बढ़ाना होगा। आई थिंक अगर 75 नंबर का हो रहा है तो पीटी में आपको कम से कम 50 प्लस आना ही होगा, यदि आप जनरल से हैं तो। तब जाकर आप एक सिलेक्शन पीटी में ले सकते हैं, यानी CBT 1 में ले सकते हैं, ठीक है भाई। और इसको कर लेते हैं तो CBT 1 के साथ साथ CBT 2 जो 100 नंबर की होनी है पार्ट ए में, वो भी आपका कंप्लीट कर देगा, बेहतर कर जाएगा। बाकी सब लोग सिलेबस जान ही रहा क्या क्या पूछ रहा है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको भी भाई पता है, हमको भी पता है कि सिर्फ पढ़ने से नौकरी नहीं होता है। नौकरी अगर सच में लेना है तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अभ्यास भी करना होगा। और आप सब देखे होंगे कि हम सब कैसे अभ्यास करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी वैसे करना होगा, सही है ना। तो देखिए प्रैक्टिस के लिए भी पहले आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही सेट लगाना है, समझे। क्योंकि आपको एक्चुअली में जो उसकी सही मायने में पैटर्न होती है वो पता चलता है प्रीवियस ईयर लगाने से। अगर वो गलती से क्वेश्चन रिपीट कर गया तो छूटना नहीं चाहिए, उसको हर हाल में बनाना चाहिए, समझ गए ना। क्योंकि वो क्वेश्चन हर बच्चा बनाने की प्रयास में रहेगा, क्योंकि प्रीवियस बनाया होगा तो उसको क्वेश्चन देखा हुआ रहेगा पहले से ही, समझे कि नहीं समझे। वो चीज़ें हो गई। आइए पहले हम देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन बैंक हो गया, ये प्रैक्टिस क्या लिखा भाई। आप कहेंगे सर ये बुक कहाँ से तो मैं बता दूं कि 2018 की बुक है 2018 की बुक है, देख लो। ये वॉल्यूम 1 है ना भाई। 120 था उस समय, प्लेटफॉर्म दोनों एक था, नवीन और ये क्या नाम है, संजय, यानी नवीन कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह एक साथ थे। फिलहाल वो बात छोड़ो, ये क्वेश्चन बैंक है 2018 से लेकर, देखो जो हुआ था 9/8/2018 से लेकर 31/8/2018 तक जितने भी LP का प्रश्न बने थे पहला पेपर वो सब इसमें दिया गया है। सब बुक पुरान का पहले हम लोग रखे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लेना। ये बुक शायद मार्केट में आपको अवेलेबल ना मिले, तो इसके अनुसार बहुत सारे बुक आ भी गई होगी। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बुक नहीं मिल रहा है तो मैं कहाँ से पढ़ूँ, कोई नहीं, ऐसे बुक आ गई होगी या आने वाली होगी। वो चाहे इसके झा का हो और चाहे आपका ये नवीन कुमार सिंह का हो, मीन्स रुक्मिणी से हो, और चाहे आस पब्लिकेशन से। इसी 2 पब्लिकेशन का अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आप बेहतर हो जाएंगे। अगर बेहतर नहीं है तो अब बेहतर तो होना होगा, क्योंकि इस बार थोड़ा सा चूके आप दौर से बाहर हो जाइएगा।
क्योंकि इस बार कांटे के मुकाबला है और कांटे के मुकाबला में आपको जीतना होगा हर हाल में। तो भाई साहब ये 2018 की बुक है, ध्यान दीजिए। और चलिए इसी तरह से अब ये बना लेंगे, तो ये भी लगा लेना जरूरी होगा। पार्ट ए और पार्ट बी का ये वॉल्यूम 2 है, उसी टाइम निकला हुआ था, उसी पे आधारित पैटर्न पे आधारित ये बुक तैयार किया गया था, है ना। इसमें भी सिलेबस प्रॉपर ढंग से लिखा गया है। ये भी उसी टाइम का बुक है, लेकिन फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इस तरह के बुकें मार्केट में आ चुकी है। मेरे पास भी बुक है तमाम तरह के, वो चाहे आस पब्लिकेशन का हो और चाहे रुक्मिणी प्रकाशन का हो। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन का भी बुक आ चुका है, उसका किरण पब्लिकेशन का ही आज प्रैक्टिस होना है हम लोगों के बैच में। तो ये है, ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग बहुत बार बना चुके हैं जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, यानी प्रीवियस ईयर आ जाए तो छूटना नहीं, बस ये दिमाग में बैठा लीजिए तो काम आपका आसान हो जाएगा, समझे। तो ये कुछ हो गई, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस तो अनिवार्य है, क्योंकि मैंने देखा है कि सिर्फ प्रैक्टिस करके, सिर्फ सेट बनाकर बच्चों को सिलेक्शन लेते हुए मैंने देखा है, समझे। तो पढ़ाई के साथ साथ सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस आपको करना होगा, वो चाहे आप ऑनलाइन मोड में लगाओ और चाहे ऑफलाइन मोड में लगाओ, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में ही लगाते हैं। बाकी जब ऑनलाइन की बात आती है तो अगर मान लो कि एग्जामिनेशन अगर 15 दिन बाद होनी है तो 15 दिन पहले हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ऑफलाइन डेली एक टाइम एलपी का लगाते हैं सेट, एक टाइम बीएसएससी का लगाते हैं सेट, समझे, वो भी ऑफलाइन। मज़ा आ जाता है, स्कोर देकर आपके होश उड़ जाएंगे। स्कोर तो आपको लाना ही होगा। हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो स्कोर आप जानेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा भाई साहब हम कहाँ हैं। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए बार बार हम बोलते हैं प्रैक्टिस करें। आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे, खुद को पहचान पाएंगे कि हम अभी इस एग्जामिनेशन के लिए, इस परीक्षा के लिए कहाँ हैं और भी किस हाल में हैं। ये सारी आपकी बातें पता चलेगी। और जान लगा देना है या जाने देना है, ये आप पे डिपेंड करता है, समझ गए ना दोस्त। सच में जॉब लेनी है तो लेनी है, ठीक है। टेक्नीशियन का भी फॉर्म आ रहा है, उसको भी भरिए, और कभी भी जोन के लेकर टेंशन में ना रहिए। हर जोन में कंपटीशन आपके रहने वाली है, टेंशन नहीं लेना है, सही है ना। इस पे क्या ही ज़्यादा बात किया जाए। फिलहाल आप समझ गए होंगे, बुक लिस्ट बता दिए होंगे। आपको लगता होगा, इसमें आपको यही लगता होगा कि बुक कितनी यूजफुल है, कितनी लाभदायक है और कितने आपके लिए ज़रूरी है। आप ज़रूर इस चीज़ को बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में, और आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं कि इसके अलावा और कौन सी बुक पढ़ना चाहिए जिससे और बेहतर हम लोग की स्थिति बन सके, है ना। आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे और आप इस बात को ज़रूर संज्ञान में लेंगे कि पढ़ेंगे तभी नौकरी होगी, ठीक है। सिर्फ फॉर्म भर देने से, सिर्फ भीड़ बढ़ा देने से नौकरी नहीं होने वाली है। भीड़ पर नहीं जाना है। भीड़ में अगर मान लो कि 15 को सीट आपके जनरल से है पटना जोन में, 15 को बच्चा अगर सही मायने बढ़िया भर दी तो ही 15 लेगा ना जॉब, इसलिए उस पर ध्यान ही नहीं देना है। सीट से अगर वैकेंसी सीट जितना है, अगर उससे अधिक अगर बच्चे फॉर्म भर दिए तो कंपटीशन होगा, ये तो जाहिर सी बात है। हमको ये नहीं देखना है कि लाख कहाँ गया, कहाँ करोड़ गया, कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि 38 को सीट अगर पटना में है, अगर वहाँ पे 50 को विद्यार्थी ही फॉर्म भर दिया, मतलब कंपटीशन हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए ध्यान में रखना है भाई कि फॉर्म भरिए, जहाँ इच्छा करे वहाँ भरे, लेकिन पढ़िए। आप पढ़ेंगे तभी होगा। चाहे आप साउथ में भरे, चाहे आप नॉर्थ में भरे, चाहे आकाश में भरे, चाहे पाताल में भरे आपको पढ़ना पड़ेगा, सही है ना। नहीं पढ़ेंगे तो जैसे थे वैसे ही रहिएगा, हुआ ना। देखे होंगे ना ग्रुप डी में कितना जान लगाया गया था, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ रह गए, कुछ गलतियां हो गई। उस गलती को नहीं दोहराना है दोस्त, उस गलती को बिल्कुल नहीं दोहराना है अगर नौकरी चाहिए तो, ठीक है ना। इस बुक को ले लीजिए, अगर नहीं है तो व्यवस्था कर लीजिए, कहीं से फोटोकॉपी ले लीजिए, कहीं से उसका PDF कन्वर्ट कर लीजिए, जहाँ मतलब जैसे भी आपको लगे ना कि बुक हमको मिल जाए वो ले लेना पढ़ने के लिए, सही है। और एक बात फिर से मैं बता दूं कि जो भी आप देख रहे हैं ना बुक,
कि आपको लग रहा होगा कि रुक्मिणी प्रकाशन मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नहीं। हम लोग इस बुक को प्रैक्टिस करते हैं और आपको हम शेयर कर दिए। सही है दोस्त, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।